अभी कुछ लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है कि उस दूध को, पॉलीथिन में आता है दूध ज़्यादातर, उनके शिव जी के ऊपर पॉलीथिन चढ़ा दो पूरी, खोलो मत उसको, तो उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। पॉलीथिन रख दी जाती हैं तो दूध निकाल के ऐसे लोगों को दे दिया जाता है जिन्होंने कभी दूध देखा नहीं। मंदिरों में जले सैकड़ों दीप हैं, मंदिरों में जले सैकड़ों दीप हैं, जिंदगी में किसी की जलाओ दिया, झोंपड़ी में किसी की जलाओ दिया। ये कलश के कलश दूध अभिषेक का, ये कलश के कलश दूध अभिषेक का, फैलता नालियों में बहा जा रहा, घूंट दो घूंट दे देते मासूम को। कितनी हृदय से लिखी है ये कविता। घूंट दो घूंट दे देते मासूम को, अरे याद जिसको नहीं दूध कब था पिया, जिंदगी में किसी की जलाओ दिया, झोंपड़ी में किसी के जलाओ दिया। ये थाल व्यंजन भरे जिसके आगे धरे, जिसके आगे धरे, ये थाल व्यंजन भरे जिसके आगे धरे, वो न सूंघेगा खाना बड़ी बात है, टूक दे दो अभागे को तुम, टूक दे दो अभागे को तुम। भूख को मैटने जिसने पानी पिया, जिंदगी में किसी के जलाओ दिया, झोंपड़ी में किसी की जलाओ दिया। रोटी दे करके लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। भोजन करा दो और किसी की जय बुलवा दो। बजरंग दल वाले रोटी दे दें तो जय हनुमान की, अगर ईसाई लोग रोटी दे दें तो जय ईसा की, मुसलमान दे दें तो जय मुसलमानों की। किसी ने पूछ लिया भाई तुम्हारा ये धर्म क्या है, तो कहते 2 रोटी हमारा धर्म है। उनके पास खाने का जुगाड़ नहीं, पैदावार होती नहीं। ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर रोटी देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अगली लाइनें सुनो, आपको लगेगा कि मेरे देश में कितना बवाल है। तुमने चुंदरी चढ़ाई बड़ी भक्ति से, चुंदरियाँ चढ़ा रहे हैं लोग, चुंदरी। फिरोजाबाद गए हम, बहुत दिन पहले की बात है, जब हम अध्ययन काल में थे, तो प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता में गए। तो वहाँ पर जहाँ ठहरे थे वो हमारा मित्र था, और वो मित्र का जो मामा था वो मंदिर का पुजारी था। तो उसके मंदिर में भी गए। तो मंदिर का जो तय खाना था, अंडरग्राउंड जो रूम था, वो कम्बलों से भरा पड़ा था, कम्बल भरे पड़े थे, पूरा कमरा भरा था, सड़ रहे थे। उन्हें लोगों को नहीं दिया जा रहा, वो कम्बल मंदिर पर चढ़ते थे। मूर्तियों पर चुंदरी चढ़ रही हैं, कब्रों पर चद्दर चढ़ रही हैं, और आदमी को कपड़ा नहीं दिया जा रहा। देखना जरा क्या कमाल लिखा है। तुमने चुंदरी चढ़ाई बड़ी भक्ति से, सैकड़ों चुंदरियां हैं न ओढ़ेगी वो, सैकड़ों चुंदरियां हैं न ओढ़ेगी वो, अरे उस बेटी के कुर्ते पे डालो नजर। एक गरीब की बेटी है, एक जोड़ी कपड़े हैं, एक जोड़ी फट जाते हैं तो सीम लेती है, फट गया सी लिया, फिर फट गया फिर सी लिया, और फट करके इतना सिया जा चुका है कि अब अगर फट गया तो सिया नहीं जाएगा। अरे उस बेटी के कुर्ते पे डालो नजर,
चिंदी चिंदी हुआ अब न जाता सिया, जिंदगी में किसी की जलाओ दिया, झोंपड़ी में किसी की जलाओ दिया। मंदिरों में जले सैकड़ों दीप हैं, मंदिरों में जले सैकड़ों दीप हैं, जिंदगी में किसी की जलाओ दिया, झोंपड़ी में किसी की जलाओ दिया। एक जगह एक आदमी को 4-5 लोगों ने पकड़ लिया। कैसा आदमी था? ऐसा आदमी था, और ऐसे आदमी 2-4 हर नगर में मिल जाएंगे। ऐसे ही घूमते रहते हैं, कहीं से कुछ मिल जाए खा लेते हैं, न कभी नहाते हैं, न कभी धोते हैं, न कभी कपड़े बदलते हैं, और कपड़े वही पहने रखे हैं, न उतारते हैं उनको। वही कपड़े पहने हैं, फट जाते हैं तो उनको ऐसे ही ऊपर से कपड़ा और बांध लेते हैं उसके ऊपर। देखा है कि नहीं ऐसे लोगों को? जरूर देखा होगा। जैसे तैसे जिंदगी बसर करते हैं। 4 लोगों ने ऐसा आदमी एक पकड़ लिया। वो भाग रहा है, पकड़ में आ नहीं रहा, पकड़ लिया। वो परेशान हो रहा है, भाई क्या करेंगे मेरे साथ। ले गए उसे। उसके कपड़े उतरे नहीं, कैंची से काटने पड़े, सारे कपड़े काट दिए। बाल इकट्ठे हो रहे थे, सारे बाल साफ करा दिए। उसे बढ़िया से डिटॉल से नहलाया, जहाँ जहाँ घाव थे उस पर मरहम लगवाया, फिर नए कपड़े पहना दिए। अब रोने लगा। लोग कह रहे भाई रो क्यों रहा है तू? तो यूँ कह रहा, भाई मैं तो नरक की जिंदगी जी रहा था, तुम कहाँ थे? मेरे देश में कुत्तों को पाला जा रहा है, बढ़िया बढ़िया नस्ल के कुत्ते आ रहे हैं, और एक एक कुत्ते पर हजारों रुपए का खर्च है रोज का। हाँ जी, हजारों रुपए का खर्च है, पर आदमी का आदर सम्मान सेवा नहीं की जा रही। मेरे देश में मानव और मानवता दोनों मर रहे हैं। यहाँ पर अत्याचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अनैतिकता बढ़ रही है। काश ऐसे लोग हों हर नगर में जो लोगों को सही रास्ता दे सकें। एक संस्था चली है अपना घर, अपना घर एक संस्था है, राजस्थान से चली है। कोई आदमी ऐसा नज़र आए आपको जो गरीब है, अपाहिज है, मेंटल है, जीवन नहीं चला सकता, रोगी हो गया है, आप वहाँ छोड़ दो, सारी व्यवस्था संस्था करेगी। ओहो, कितना बढ़िया काम कर रहे लोग। सारा काम करेगी संस्था, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस छोड़ दो। बड़े बड़े लोग दान देते हैं ऐसी संस्था को। वहाँ कोई गरीब अमीर, कोई एक से एक समान, सब कोई परेशान है उसका इलाज होगा, फ्री में होगा, भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेंगे, सेवा होगी। ऐसी संस्थाएं हर नगर में होनी चाहिए, ऐसी संस्थाएं। आगे सुनो। गंगा यमुना की करते रहे आरती। लोग गंगा यमुना की आरती कर रहे हैं, आरती के स्थान बना रखे हैं। गंगा यमुना की करते रहे आरती, और प्रदूषण भी सारा बहाया वही। और कूड़ा कचरा कहाँ डाल रहे? वो भी गंगा में। नाले उसमें गंगा में जा रहे, कूड़ा कचरा जा रहा। यमुना के किनारे एक आदमी मैंने देखा, हमारा नगर यमुना किनारे पर बसा हुआ है। बहुत पुराना ऐतिहासिक नगर है आगरा, बहुत पुराना, मुसलमानों के काल से भी पुराना है, बहुत पुराना नगर है। यमुना बहती है बिल्कुल किनारे किनारे। अब तो किनारा पार करके भी, यमुना पार करके भी बसावट हो गई है। एक आदमी पॉलीथिन में सामान लेकर के ऐसे घुमा रहा था।
मैंने पूछा भाई क्या करेगा, वैसे मैं समझ गया उसके घुमाने के स्टाइल से, पर पता है मैंने जब पूछा क्या करेगा तो कह रहा बीच धार में छोड़ूंगा। देखो तो सही। अच्छा सामान क्या था? सामान था उसमें पूजा का विशेष सामान। तो मंदिरों में पूजा होती है, अपने घर में मंदिर बना रखे ना अपने अपने घरों में, उसका सामान है, सड़े हुए फूल हैं, राख है और कांच है, कोई मूर्ति टूट गई है वो है, वो सब कचरा भर रखा है और उसे यमुना की बीच धार में छोड़ दिया। गंगा यमुना की करते रहे आरती और प्रदूषण भी सारा बहाया वहीं। ध्यान से सुनना। अंधविश्वास ऐसा प्रबल हो गया, अंधविश्वास ऐसा प्रबल हो गया, पाप सब धुल गए आचमन कर लिया। ऐसे प्रदूषित जल के बारे में भी यूं कह रहे हैं कि गंगा का जल है, एक काम कर आचमन कर ले, सारे पाप धुल जाएंगे। अब सारी लाइनों को ध्यान से सुनो दोबारा से, तब एक एक विषय समझ में आएगा। गंगा यमुना की करते रहे आरती और प्रदूषण भी सारा बहाया वहीं। अंधविश्वास ऐसा प्रबल हो गया, अंधविश्वास ऐसा प्रबल हो गया, पाप सब धुल गए आचमन कर लिया। जिंदगी में किसी की जलाओ दिया, झोंपड़ी में किसी की जलाओ दिया। मंदिरों में जले सैकड़ों दीप हैं, मंदिरों में जले सैकड़ों दीप हैं। जिंदगी में किसी की जलाओ दिया, झोंपड़ी में किसी की जलाओ दिया। भागवत भी सुनी और कथा राम की, भागवत भी सुनी और कथा राम की। कल परसों एक स्टेटमेंट आया है भागवत का। भागवत जानते हो किसका नाम है जी? आरएसएस के प्रमुख का नाम है मोहन भागवत। और मोहन भागवत ने ये कहा है कि आरएसएस में मांस न खाने की कोई बात नहीं है ना कमाल? मांस न खाने की कोई यहाँ प्रतिबंधन नहीं है कि मांस मत खाओ। इसका मतलब खुद भी खाता होगा। किसी को प्रमाण चाहिए तो मेरे पास प्रमाण भी है उसका। मैं वो लाइनें सुनाता हूं आपको क्या निकली है अखबार में। मोहन भागवत भी मांसाहार का मजा लेते थे। देवधर ऑर्गेनाइजर के लेख में मांसाहार करने वालों को हिंदू विरोधी बताने पर संघ से जुड़े लोगों ने आपत्ति जताई। कहा संघ में मांसाहार पर रोक नहीं। देखो अखबार की कटिंग है ये। संघ में मांसाहार पर रोक नहीं। अब आप अंदाजा लगाओ ऐसी कथा सुनने से क्या फायदा जो मांसाहार पर रोक न लगा सके। भागवत भी सुनी और कथा राम की। अच्छा राम की कथा सुन रहे कि नहीं? जय श्री राम। क्या कह रहे हैं ये लोग? जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय भोले, बम बम भोले, और मांस खा रहे। इसकी लाइनें बड़े कमाल की लिखी हैं। भागवत भी सुनी और कथा राम की, किंतु बदलाव जीवन में आया नहीं। भागवत भी सुनी और कथा राम की, किंतु बदलाव जीवन में आया नहीं। उस व्यथा की कथा भी सुनो तो जरा, उस व्यथा की कथा भी सुनो तो जरा। जिसकी बेटी ने पतिगृह में विष पी लिया, जिंदगी में किसी की जलाओ दिया। यहाँ तक लिख दिया कि जिसकी बेटी ने पतिगृह में विष पी लिया। अच्छा कैसा घर होगा जिस घर में बहू को अच्छे से नहीं रखा जाता हो? भागवत हो रही कि नहीं उन घरों में? उन घरों में भागवत हो रही है। हो सकता है मूर्तियां सारी सजी हुई हों, हो सकता है बाल गोपाल के रूप में कृष्ण को पूजा जा रहा हो, रोजाना आरती हो रही हो, रोजाना दीपक दिखाया जा रहा हो,
रोजाना तरह तरह के गीत भजन गाए जा रहे हों, तिलक लगाए जा रहे हों, लेकिन उस घर में किसी बहू ने अगर जहर पी लिया मरने के लिए, तो सच बताओ ठीक हुआ कि गलत हो गया? जिन घरों में मांस खाया जा रहा है, जो बेईमानी कर रहे हैं, जो लोग दूसरों को परेशान कर रहे हैं। मैं मथुरा जा रहा था बस में बैठकर। आगरा मथुरा बहुत पास पास हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, मथुरा बहुत पास में है। ये ब्रज कहलाता है आगरा भी। तो मैं जब जा रहा था तो बराबर में एक सेठ बैठा था, एक आदमी। तो वो बार बार कई बार फोन आया उसके पास। तो वो कह रहा है मैं शाम तक लौट आऊँगा, तू मुर्गी को फंसा के रखना, तू मुर्गी को फंसा के रखना, मैं आके देखूंगा। अब जब उसने 2-3 बार कहा तो मेरे से रुका नहीं गया। मैंने तरीके से पूछा, मैंने कि आप क्या करते हैं? और कि मैं घी का व्यापार करता हूँ, घी का। अच्छा, जा कहाँ रहे हैं? कि परिक्रमा लगाने जा रहा हूँ। हमारे मथुरा वृंदावन में परिक्रमा लगती है 84 कोस। ऐसे मथुरा के चारों तरफ एक मार्ग बना हुआ है, मथुरा वृंदावन सब आ जाता है उसमें। तो उसकी 84 कोस, किलोमीटर समझ लो आज के, 14 कोस थोड़ा छोटा होता है। इतने दूर जाना है, परिक्रमा लगा के आ जाऊंगा मैं। तो मैंने कही आप कह रहे थे मुर्गी फंसा के रखना, ये क्या था? तो वो कह रहा है एक ग्राहक आया हुआ है और ग्राहक को घी देना है, तो इसीलिए मैंने कहा मैंने फंसा के रखना, घी बिक जाएगा, बढ़िया है। बातचीत होती रही। हमने उससे पूछ लिया कि भाई क्या हिसाब घी बेचते हो? तो उसने बताया कमाल की बात कि 600 रुपये किलो खरीदते हैं और 550 रुपये किलो बेचते हैं। अच्छा है ना कमाल का आदमी? 50 रुपये का धर्म कर रहा है। कितने में खरीदता है? 600 में। अच्छा 600 वाला व्यक्ति बेचेगा कितने में? कम से कम 650 तो बेचेगा। 650, 700, 800 ऊपर ही बेचेगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा भाई सेठ जी तुम तो बड़े कमाल के आदमी हो, लेकिन मुझे ये तरीका बताओ, तुम 550 रुपये कम क्यों बेचते हो? तो बता दिया। वो तो ये समझ रहा था कि ये आदमी हमारे यहाँ का नहीं है, वैसे बता दूंगा तो कौन सी हानि होने वाली है। तो उसने बता दिया। उसने कहा कि हम देसी घी लाते हैं, फिर उसमें रिफाइंड मिला देते हैं। बढ़िया वाली रिफाइंड है 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो बढ़िया वाली आ जाती है, उसे मिला देते हैं। अच्छा 5 किलो में अगर हमने 5 किलो ही और मिला दी तो घी में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, घी तो ऐसा ही लगेगा। तो 50 रुपये कम करके बेच दिया, लोग खूब खरीद लेते हैं। अच्छा कहाँ जा रहा है ये? परिक्रमा लगाने, भक्ति करने जा रहा है, भक्ति। और इधर क्या कर रहा है? देखो कितने कमाल की बात है। एक तरफ कथा हो रही है और एक तरफ बहू बेटी घर में परेशान है। कमाल हो गया, बंटवारा हो रहा है। और एक ने, एक हकीकत कहानी बताता हूँ। 6 भाई हैं एक परिवार में, 3 बड़े 3 छोटे, 2 गुट बन गए हैं। तो जो छोटे वाले थे उनमें से एक ने क्या किया, चालाकी से अपने बाप से सारी की सारी जमीन अपने नाम करवा ली। और बड़े भगत हैं वो लोग, बड़े भगत, कथा कराते रहते हैं। संयोग से आर्य समाज के संपर्क में आए। एक बार हमसे मुलाकात हुई, सारी व्यथा गा दी, ऐसा ऐसा हो गया। फिर तुम तो बड़े भगत जी हो हैं, फिर भी तुम्हारे अंदर ऐसा हो गया। अब 3 जो बड़े हैं वो एक तरफ, 3 छोटे वो एक तरफ। कब्जा है बड़े वालों का, छोटे वालों पे कब्जा ही नहीं लेने दिया। माने कि नाम तेरे है, तू जोत के देख, तो इसमें फसल बो के देख। अच्छा कौन लोग हैं ये? कथा सुनने वाले लोग हैं। कथा भागवत भी सुनी और कथा राम की, किंतु बदलाव जीवन में आया नहीं। उस व्यथा की कथा भी सुनो तो जरा,
जिसकी बेटी ने पतिगृह में विष पी लिया, जिंदगी में किसी की जलाओ दिया, झोंपड़ी में किसी की जलाओ दिया, मंदिरों में जले सैकड़ों दीप हैं, जिंदगी में किसी की जलाओ दिया, झोंपड़ी में किसी की जलाओ दिया। और जैसे ये बात भागवत वालों के लिए सही है, भागवत सुन के परिवर्तन नहीं हुआ, वैसे ही वेद वालों के लिए भी है। वेद की कथा सुनी, राम की कथा सुनी, हमारे जीवन में भी परिवर्तन नहीं आया, तो हमारा ही कौन सा कथा सुनना सार्थक हुआ है जी? हमारा भी बेकार है। हम कथा सुन करके, प्रवचन सुन करके, वेद की बातें सुन करके भी अपने जीवन को सही नहीं चला पाए, हम अपने परिवार को संभाल कर नहीं रख पाए, हम माता पिता की सेवा नहीं कर पाए, पति पत्नी मिलकर नहीं रह पाए, तो फिर फायदा किस काम का बताइए? क्या हुआ? अंतिम लाइनें सुनो। पर्वतों के शिखर शिव का पूजन किया। कहाँ जा रहे शिव जी को ढूंढने? और बाढ़ आ रही है, वहां फंस गए। पर्वतों पे जा रहे, पर्वतों पे सावन के महीना में, और हर वर्ष सैकड़ों आदमी मरता, हर वर्ष। पर्वतों के शिखर शिव का पूजन किया, घाटियों में रहे देवियां ढूंढते। अच्छा, जिनका अस्तित्व नहीं उनको ढूंढने जा रहे हैं। बात समझ में आई है? बोलो, अस्तित्व है? अरे बोलो, ये तो समझ में आ गया होगा सैद्धांतिक तरीके से। जिनका अस्तित्व नहीं उन्हें ढूंढने जा रहे। पर्वतों के शिखर शिव का पूजन किया, घाटियों में रहे देवियां ढूंढते। अरे घर के शिव और देवी उपेक्षित पड़े, घर के शिव और देवी उपेक्षित पड़े, हैं दुखारी बड़े अब न जाता जिया, जिंदगी में किसी की जलाओ दिया। घर के शिव और देवी कौन है? माता पिता। घर में माता पिता परमात्मा से फरियाद कर रहे हैं, जो कह रहे, हे भगवान अब तू हमें उठा ले, अब हम जीना, क्योंकि हमारी संतान हमारा ध्यान नहीं रखती। घर के शिव और देवी उपेक्षित पड़े, उनकी उपेक्षा कर दी है। घर के शिव और देवी उपेक्षित पड़े, हैं दुखारी बड़े अब न जाता जिया, जिंदगी में किसी की जलाओ दिया, झोंपड़ी में किसी की जलाओ दिया। बोलो, मंदिरों में जले सैकड़ों दीप हैं, मंदिरों में जले सैकड़ों दीप हैं, जिंदगी में किसी की जलाओ दिया, झोंपड़ी में किसी की जलाओ दिया। मंदिरों में जले सैकड़ों दीप हैं, मंदिरों में जले सैकड़ों दीप हैं, मंदिरों में जले सैकड़ों दीप हैं। बोलो वैदिक धर्म की। समय हो गया, शांति पाठ। ओम जौ शांतिरंतरिक्षं शांति वृद्धि शांतिराप शांतिरोषधय वनस्पतय शांतिर्विश्वे शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव सामा शांतिरे। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है। गुरुवर विरजानंद की, जगत गुरु महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, महर्षि पतंजलि की, महामुनि पाणिनि की, देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, जो बोले सो अब है। प्रणव ध्वनि। वैदिक
वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी।